राधे राधे। भगवान के देखिए प्रमुख जो 10 अवतार हैं, आप सभी जानते ही हैं। प्रमुख 10 अवतार। लेकिन ये मत सोचिएगा कि 10 ही अवतार हैं या 22 अवतार हैं या 24 अवतार है, नहीं। ये तो शास्त्रों में मुख्य मुख्य अवतार बता दिया गया है, लेकिन भगवान के तो असंख्य अवतार हैं। प्रतिक्षण भगवान के अवतार हो रहे हैं। अगर आज भी भगवान मृत्यु लोक में आ जाएं, आपके करीब खड़े होंगे भगवान, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप माइक बुद्धि से सोचेंगे, आप अपनी बुद्धि से सोचेंगे, अपनी बुद्धि से उनको समझने का प्रयास करेंगे, नहीं समझ सकते। और केवल यही एकमात्र लोक नहीं है, अनंत लोक हैं इस ब्रह्मांड में, और अनंत ब्रह्मांड हैं। तो भगवान का प्रतिक्षण अवतार हो रहा है किसी लोक में, किसी ब्रह्मांड में प्रतिक्षण अवतार हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा, भगवान के यहाँ कोई भी चीज़ लिमिटेड नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान के अनंत चरित्र हैं, अनंत नाम है, अनंत गुण है, अनंत लीलाएं, अनंत धाम है, अनंत अवतार हैं, अनंत रूप हैं। उसमें से तो कुछ ही शास्त्रों में बताया गया है। तो भगवान के जो प्रमुख 10 अवतार हैं, उनमें से एक अवतार हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध के रूप में इसी कलयुग में आए थे। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। लेकिन बुद्ध भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या था, कारण क्या था? भगवान ने गीता में तो कह दिया कि धर्म की स्थापना के लिए हम आते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए हम आते हैं, धर्म की स्थापना के लिए हम आते हैं, साधु संतों की रक्षा के लिए हम आते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। और आकर जब भगवान लीला करते हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, वो इसीलिए आते हैं ताकि आगे के जो मनुष्य होंगे वो जब भगवान के चरित्र को सुनेंगे तो उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, उनका मन संसार से हटकर भगवान में लगेगा और उनका कल्याण होगा। वो समझ पाएंगे कि वास्तव में उनका संबंधी कौन है और कैसे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से भगवान लीलाएं करते हैं। लेकिन बुद्ध भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या था? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है, उस समय कुछ लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वेद के अर्थ का अनर्थ कर रहे थे। इसलिए वेद भगवान भी कहते हैं, ये जो अल्पज्ञ जीव होते हैं ना, जिनकी छोटी तुच्छ बुद्धि होती है, फिर भी हर जगह अपना बुद्धि लगाते हैं। ये मनुष्यों में जो 4 दोष होता है उसमें से ये एक दोष है। एक्सपीरियंस नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी हर जगह अपना हस्तक्षेप डालना। तो कुछ लोग उस समय में ऐसे थे, अपने स्वार्थ की दृष्टि से वेद के अर्थ का अनर्थ कर रहे थे। वेद में कहीं भी हिंसा का चर्चा नहीं है, लेकिन वो अपने मनगढ़ंत अर्थ कर रहे थे और बोल रहे थे कि देखो वेद में हिंसा के बारे में बताया गया है। तो भगवान बुद्ध का प्राकट्य हिंसा को रोकने के लिए हुआ था। उस समय इतना बढ़ गया था कि भगवान को अवतार लेना पड़ा और भगवान ने एक ही बात कहा कि अहिंसा परमो धर्म। भगवान ने कहा वेद को मानने की आवश्यकता नहीं है, हम जो कह रहे हैं वो मानो, अहिंसा परमो धर्म। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि वो भगवान होकर वेद के खिलाफ कैसे बोल गए। देखिए, भगवान का जब अवतार होता है उस परिस्थिति के अनुसार भगवान को उस तरह का क्रिया करना पड़ता है। देखिए, यहाँ बिल्कुल भी भ्रम मत पालिएगा अपने मन में। भगवान परिस्थिति के अनुसार अवतार लेकर आते हैं। जैसे शंकराचार्य भगवान आए थे, वो शंकर जी के ही स्वरूप हैं, शंकर जी ही आए थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में भाष्य में नहीं लिखा, नहीं माना। उन्होंने केवल निर्गुण निर्विशेष निराकार को ही माना। हालांकि कई कई जगह वो मान गए, क्योंकि कितना वो छिपाएंगे बताइए। मतलब एक भक्त, उन्होंने छिपाने का तो बहुत प्रयास किया,
लेकिन कोई कोई जगह में शंकराचार्य भगवान ने ये लिख दिया कि श्री कृष्ण के बिना तो आपका कल्याण नहीं हो सकता, उनकी भक्ति करनी ही पड़ेगी, ज्ञानी जनों को भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं, ब्रह्मानंद चाहते हैं, वो भी श्री कृष्ण की कृपा से ही मिलेगा। तो कोई कोई जगह को मान लिए, लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने निर्गुण निर्विशेष निराकार स्वरूप को ही बताया, सगुण सविशेष साकार स्वरूप को छिपाया। और ये भगवान की ही आज्ञा थी कि तुम हमारे स्वरूप को प्रकट मत करना। तो परिस्थिति के अनुसार, समयानुसार, जब जैसी आवश्यकता होती है भगवान अवतार लेकर आते हैं। बुद्ध भगवान के समय उनके अवतार लेने का प्रयोजन यही था। हिंसा बहुत बढ़ चुका था, तो हिंसा को रोकने के लिए उन्होंने कह दिया वेद को मानने की आवश्यकता नहीं है, अहिंसा परमो धर्म। यही कारण था कि वो वेद के खिलाफ बोल गए। लेकिन कभी ये मत सोचिएगा कि वो वेद के खिलाफ हैं, कभी भी ये मत सोचिएगा। यही कारण था कि उन्होंने ऐसा कहा। इसीलिए तो देखिए आचार्यों ने भगवान को तो प्रणाम किया कि हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके इस सिद्धांत को भी प्रणाम करते हैं कि अहिंसा परमो धर्म। लेकिन आपने ये जो कह दिया कि वेद को मत मानो, क्षमा कीजिएगा लेकिन हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। वेद इतना इम्पोर्टेंट है, देखिए इतना महत्व है कि भगवान भी अगर वेद के खिलाफ बोल दें, भगवान को तो प्रणाम है, नमस्कार है, लेकिन वो जो ये कहते हैं कि वेद को मत मानो, इस सिद्धांत को हम नहीं मानेंगे प्रभु, क्योंकि वेद अनादि है, वेद सनातन है, वेद आपका ही वाणी है। वेद से ही ये पता चलता है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कौन है। और फिर जब आप ही बोल दे रहे हैं कि वेद को मत मानिए, तो प्रभु हम इस सिद्धांत को नहीं मान सकते, क्षमा कीजिएगा। अहिंसा परमो धर्म को हम मानते हैं, हम आपको भी प्रणाम करते हैं, लेकिन वेद मत मानिए इस सिद्धांत को हम नहीं मान सकते, क्योंकि अस्य महतो भूतस्य निश्वसितं ये तद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वंगिरश। बृहदारण्यकोपनिषद के दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का 10वां मंत्र। वेद भगवान की वाणी है, इसलिए उसे अपौरुषेय कहा जाता है। अगर आज वेद नहीं होता, कोई भी भगवान के क्षेत्र में ABCD नॉलेज भी प्राप्त नहीं कर पाते। अध्यात्म एरिया में वेद ही वो सिद्धांत है जहाँ कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, जहाँ एक एक मात्रा, एक एक वेद के जो स्वर होते हैं वो भी परम सत्य हैं। भगवान बुद्ध ने इसीलिए कहा, क्योंकि लोग अर्थ का अनर्थ कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि वेद को मत मानो, हम जो कह रहे हैं बस इसी बात को मान लो, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है जी, तो यही मुख्य प्रयोजन था। और भगवान बुद्ध के चरित्र में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये बताते हैं कि क्रोध पर नियंत्रण कैसे किया जाए। एक समय वो अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, सत्संग कर रहे थे, और वहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसकी जो पत्नी थी वो भी वहाँ पर बुद्ध भगवान से ज्ञान ले रही थी। लेकिन वो जो व्यक्ति था, अर्थात उसका जो पति था, वो नास्तिक था, वो ये सब में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। आया, बुद्ध भगवान को गाली देना प्रारंभ किया कि तुमको कोई काम नहीं है, इधर उधर का बात बोलते हो, लोगों को बस इधर उधर का कुछ भी अपना मन मर्जी कुछ भी बोलकर बस पट्टी पढ़ाते हो, तुमको कोई काम तो है नहीं, जो मन में आया वो बोल देते हो। इधर उधर का बहुत सारी बातें कह डाला बुद्ध भगवान को, और बोलते बोलते थक गया, क्योंकि एक इंसान अगर गुस्सा करेगा, चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा तो थक भी तो जाएगा। तो वो व्यक्ति थक गया। अब सुबह से शाम हो गया, वो गाली कंटिन्यू देता जा रहा है, गाली देते देते थक गया, उसका गला सूख गया। तो भगवान ने अपने शिष्यों से कहा कि जरा इनको पानी पिला दीजिए। वो व्यक्ति आश्चर्य है, वो कह रहा है अरे भाई तुम इंसान हो या जड़ हो, पत्थर, हम इतना तुमको सुना रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और तुम अपने शिष्यों से कह रहे हो कि इनको पानी पिला दो। तो बुद्ध भगवान ने कमाल की बात कही, यही समझना है। बुद्ध भगवान ने कहा कि बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर किसी को कुछ उपहार देता है, कुछ गिफ्ट देता है, और सामने वाला अगर वो गिफ्ट न ले, स्वीकार न करे, तो वो किसके पास रहेगा?
तो बुद्ध भगवान ने कहा, कुछ समझे? अर्थात तुमने इतना गाली दिया, क्रोध किया, अंदर से जले, बहुत कुछ तुमने कहा, लेकिन हमने उसको लिया ही नहीं। अब अगर हम नहीं लिए और तुम दे रहे थे, तुम तो हमको दे रहे थे, हम लिए ही नहीं, तो ये किसके पास रहेगा? तब उस व्यक्ति को समझ में आया, अपने गलती को वो समझ पाया, अपने गलती का एहसास हुआ, और वही फिर बुद्ध भगवान के शरणागत हो गया, उनके सानिध्य में आ गया, और फिर बुद्ध भगवान ने उनको भी अपना शिष्य बनाया। तो कहने का तात्पर्य यही है। देखिए, इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, अनेक प्रकार के लोग आएंगे, कुछ भी बोलेंगे। आप कितना भी अच्छा कर्म कर लीजिए, याद रखिएगा, आप कभी भी सभी को प्रसन्न नहीं कर सकते। आपके अगेंस्ट में लोग आएंगे ही आएंगे, इधर उधर का बात बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे। लेकिन एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बुद्ध भगवान ने कहा, लीजिए ही मत। अपने ऊपर आप ले ही क्यों रहे हैं? अगर आप लेंगे ही नहीं, अगर आप उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे, उसके पास ही वो धरा रहेगा, आपको वो इफेक्ट नहीं कर सकता। ये सोचिए कि जब कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है, अपमान करता है, भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दीजिए, ताकि ये सही सही समझ सकें, ताकि इनको सही गलत में पहचान हो सके। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रोध करेंगे, सबसे पहला नुकसान आपका ही है। नो डाउट, देखिए, जब तक माया के अंडर में हो, क्रोध आएगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब माया के ही पुत्र हैं। तो जब तक आप माया के अंडर में है, ये सब तो रहेंगे। लेकिन जितना आप साधना करेंगे, सत्संग करेंगे, अपने मन में भगवान को लाएंगे, भगवान के लीलाओं को लाएंगे, भगवान के गुणों को लाएंगे, भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, तो ये सब जो मैल है ना, ये धीरे धीरे कम होता चलेगा। जितना आप साधना करेंगे, जितना आप सत्संग करेंगे, जितना आप मन में पॉजिटिविटी लाएंगे, भगवान का नाम रूप गुण लीला, भगवान के भक्तों का स्मरण करेंगे, उनके चरित्र का श्रवण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो ये सब मेल अपने आप कम होता चलेगा। ये काम, क्रोध, लोभ आदि। तब आप गुस्सा नहीं करेंगे, तब तो आप प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप इनको सद्बुद्धि दीजिए, ताकि ये सही गलत पर पहचान कर सके। तब आपको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि माया के अंडर में है, माया के अंडर में है तो क्रोध तो आएगा ही। अब उसको जैसा दिख रहा है वो ऐसा बोल रहा है, जिसका जैसा नज़रिया होता है वो वैसा ही वर्क करते हैं, वैसा ही देखते हैं, वैसा ही बोलते हैं। ठीक है, तो इन भीतर के शत्रुओं को पहचानो। हम लोग कहते हैं ये बाहर वाला हमारा शत्रु है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके शत्रु हैं, ये काम, क्रोध, लोभ ही हैं। इनको नरक का द्वार बताया गया है, इन तीनों को, काम, क्रोध, लोभ। और इन पर अगर विजय प्राप्त करना है, आप अपने बल से विजय प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान की कृपा से ही इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कृपा तब होगी जब आप शरणागत हो जाएंगे, क्योंकि दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो गुणमयी माया है, ये दुरत्यया है, बहुत ही पावरफुल है। इसको तुम अपने बल से पार नहीं कर सकते। जब मेरे ही शरणागत हो गए, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, तो भगवान का वचन है गीता में। तो बुद्ध भगवान ने अपने चरित्र के माध्यम से ये भी बताया कि जब कोई व्यक्ति अपमान करे, गाली दे, उस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम दे रहे थे लेकिन हमने लिया ही नहीं, तुम बेकार में इतना एनर्जी वेस्ट किए, क्या मिला तुमको? हम तो लिए ही नहीं, हम तो आनंद में हैं। तब उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, वो समझ पाया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ये दिव्य महापुरुष हैं। तब उनके शरणागत हो गया, क्षमा प्रार्थना किया, क्षमा मांगा। भगवान तो दयालु होते ही हैं, भगवान ने क्षमा कर दिया। और फिर वो भी नित्य सत्संग करने आता था, बुद्ध भगवान ने शिष्य बनाया और उस जीव का कल्याण हो गया। तो देखिए, बड़े से बड़े नास्तिक का भी कल्याण हो सकता है, बस आँख खुलने की देर है, वो विवेक जागृत होने की देर है। जिस दिन विवेक जागृत होगा और सेंट
परसेंट विश्वास हो जाएगा, उसी दिन आपका परम कल्याण होगा और आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। जय जय श्री राधे।